हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स सेट 5 का सॉल्यूशन जानेंगे, जो कि पिछले वीडियो में 1 से लेके 4 तक सॉल्यूशन जान चुके हैं। अब सेट 5 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके। और अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि जितने भी नए अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द माइक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्रीक। चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि साधन इस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ, बी नंबर करेक्ट आंसर। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने के कारण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बढ़ती सीमांत अवसर लागत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पन्न की तकनीकी के चयन से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैसे उत्पादन करें। निम्नलिखित तालिका का उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये है तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 इकाई, क्योंकि यहाँ देखिए 5 रुपये है इसलिए 5 इकाई हो जाएगा। ठीक। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता, सी नंबर करेक्ट आंसर। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के दो बंडलों ए में समोसा 5 कचौड़ी 4 और तथा बी में समोसा 5 और कचौड़ी से 6 के बीच तटस्थ है, यह कथन सत्य है। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे रहेगा ये सत्य होगा। ठीक, ए नंबर। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल 15 - 2P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि 5 - 2 × 1 को गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए 15 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 13, इसलिए करेक्ट आंसर बी नंबर 13। यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q इक्वल 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1। माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25, क्योंकि देखिए यहाँ पे वस्तु 3 पर वस्तु की बाजार मांग क्या होगी? वस्तु तीन पर जो है 7 और 18 को जोड़ देंगे तो 25 निकलेगा, इसलिए करेक्ट आंसर सी नंबर 25। बजट रेखा 3x + 4y = 20 की ढाल क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3/4। चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग क्या होगी? तो बढ़ेगा, डी नंबर करेक्ट आंसर, क्योंकि चाय का कीमत कम हो जाएगा तो चाय पीने वाला जो है अधिक हो जाएगा, चाय पीने वाला जनता अधिक हो जाएगा जिससे चीनी की मांग बढ़ जाएगा। ठीक। गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी तो धनात्मक, करेक्ट आंसर बी नंबर। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा x अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग कीमत लोच क्या होगी? तो इन्फिनिटी। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, श्रम। आप लोग सभी को जानते हैं श्रम यानी मजदूरी कहा जाता है, मजदूर। ठीक। दो साधन श्रम L और पूंजी K के लिए उत्पादन Q इक्वल 5L + 3K है तो श्रम और पूंजी 100 इकाई के रोजगार से वस्तुओं की अधिकतम मात्रा उत्पाद हो सकता है।
उत्पादन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा 800, क्योंकि 5 से 1 गुना के 100 गुना कीजिएगा तो 500 हो जाएगा, और प्लस 3 से 100 गुना कीजिएगा तो 300, 500 और 300 800 हो जाएगा, इसलिए सी नंबर करेक्ट आंसर। साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम साधन मात्रा हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्थिर हो। समोत्पाद वक्र में प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की मात्रा का उत्पादन करता है समान। करेक्ट आंसर बी नंबर। दो साधनों एल तथा के लिए उत्पादन फलन क्यू इक्वल ए एल अल्फा के प्लस बीटा यानी के बीटा है, तो पूंजी की 0 इकाई से रोजगार कुल उत्पादन क्या होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। कॉग डगलस उत्पादन फलन क्यू इक्वल टू ए एल ए के बी के पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब। इसका करेक्ट आंसर ए प्लस बी लेस देन 1, ठीक, सी नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कच्चे माल पर किया गया खर्च। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर, औसत लागत से अधिक होगी। उत्पादन फलन क्यू इक्वल 5L 0.5 के पैमाने का प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्थिर। एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया। इस पूर्ति का वक्र की पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। देखिए, जब 0 यानी मेन पॉइंट बिंदु जो है इससे बाएं तरफ ऊपर रहेगा थोड़ा तो हो जाएगा 1 से अधिक, और यदि 0 पे रहेगा यानी मूल बिंदु पे तो हो जाएगा 1, और यदि हो जाएगा इधर दाहिने तरफ थोड़ा तो इसका हो जाएगा 1 से कम, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि 0 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर में ऐसा है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मांग अधिक की स्थिति होती है जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। करेक्ट आंसर सी नंबर। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बाजार संतुलन की स्थिति में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी आप लोग पढ़ लीजिए टोटल, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सापेक्षिक लोचदार। यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत कम है तो फर्म की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0। एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम हो जाएगी। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति में उत्पन्न होती है जब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस सभी प्रश्नों को अच्छा से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक। दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से सामयिक कीमत में कमी होगी। बी नंबर करेक्ट आंसर। बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में वृद्धि होगी। बी नंबर करेक्ट आंसर। एक अधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब सीमांत आय 0 होती है। ए नंबर करेक्ट आंसर। किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एकाधिकार। मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आयताकार परलवे। मांग वक्र का आकार क्या होगी ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मात्रा अक्ष के समांतर। तो ये लास्ट और आखिरी प्रश्न है, तो चलिए इन प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु 6 की इकाई के उत्पादन के कुल संप्राप्ति क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 30, क्योंकि यहाँ दिया है 6 इकाई, तो 6 इकाई कहाँ, 6 इकाई यहाँ पे,
तो इसके नीचे वाला कुल जोड़ेंगे 10, 8, 6, 4, 2, 0 टोटल जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।